ज़ाहिरी दुनिया से मेरे आका ने पर्दा फरमाया। और जब मेरे आका को कब्र शरीफ के अंदर लिटा दिया गया तो मेरे आका के होठ थर-थर कर रहे हैं। तो मेरे आका अपनी बेटी फातिमा को याद नहीं कर रहे हैं, अपने बेटे आका हसन को याद नहीं कर रहे हैं, अपने बेटे आका हुसैन को याद नहीं कर रहे हैं, अपने यारे गार हजरत सिद्दीक को याद नहीं कर रहे हैं, उमर फारूक आज़म को याद नहीं कर रहे हैं, उस्मान गनी को याद नहीं कर रहे हैं, मौला अली को अपने दामाद को याद नहीं कर रहे हैं, बल्कि मेरे आका के होठ हिल रहे हैं। जब सहाबी ने देखा मेरे आका किसको याद कर रहे हैं तो मेरे आका के लबों पे यही सदा जारी है, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, ऐ मेरे रब मेरी उम्मत को बख्श दे। अल्लाहु अकबर कौन कह रहा है? अल्लाह ने जिसके सदक़े में तुम्हें चलने के लिए दो पैर दिए हैं। कौन कह रहा है? अल्लाह ने जिसके सदक़े में तुम्हें देखने के लिए आंखें दी हैं। कौन कह रहा है? अल्लाह ने जिसके सदक़े में आपको खाने के लिए, काम करने के लिए ये तो हाथ। जिस घराने की शान ये है कि तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सब घराना नूर का। हम नबी कौनैन अलैहिस्सलाम की उम्मत में पैदा हुए और मेरे आका की शान देखे। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम तमाम नबियों के सरदार हैं, सुभान अल्लाह। उनकी बेटी फातिमा खातून जन्नत वो तमाम जन्नती औरतों की सरदार हैं, सुभान अल्लाह। उनके नवासे आका हसन को देखें, वो तमाम जन्नती जवानों के सरदार। उनके छोटे नवासे आका हुसैन को देखें, वो तमाम शहीदों के सरदार। उनके बाबा मौला अली शेर खुदा को देखें, वो तमाम वलियों के सरदार, सुभान अल्लाह। ऐसा घराना है नबी कौनैन का। अगर बेटी फातिमा को देखे वो जन्नती औरतों की सरदार है, उनके बेटे आका हसन को देखे वो जन्नती जवानों के सरदार है, नबी कौनैन आखिरुज़्ज़मान को देखे वो तमाम नबियों के सरदार है, उनके बेटे आका हुसैन को देखे वो तमाम शहीदों के सरदार है। मैं उसी घराने की बात करने लगा हूँ। कौन सा घराना है? हम तो उस हुसैन के मानने वाले हैं जिसकी बहन ज़ैनब ने करबला के मैदान में दरबार यजीद में कहा था, जब यजीद ने कहा था ज़ैनब तुमने देखा नहीं तुम्हारा भाई हुसैन नहीं बचा, ज़ैनब तुमने देखा नहीं तुम्हारे बेटे ओनो मोहम्मद नहीं बचे, ज़ैनब तुमने देखा नहीं तुम्हारे भतीजे अली अकबर अली असगर नहीं बचे, ज़ैनब तुमने देखा नहीं तुम्हारा भाई अब्बास अलमबरदार नहीं बचा। तो हज़रत ज़ैनब ने दरबार यजीद में कहा था ज़ालिम तू ठीक कहता है, हाँ मुझे मालूम है मेरा भाई हुसैन नहीं बचा है, मुझे मालूम है मेरा भाई मेरे बेटे ओनो मोहम्मद नहीं बचे हैं, मुझे मालूम है मेरे भांजे अली असगर अली अकबर नहीं बचे हैं, मुझे मालूम है मेरा भाई अब्बास अलमबरदार नहीं बचा है। हज़रत ज़ैनब ने दरबार यजीद में उस सालिम के सामने कहा था ऐ सालिम सुन ले मेरे पास एक चीज बची है। तो यजीद ने कहा था ज़ैनब को क्या है? तो हज़रत ज़ैनब ने दरबार यजीद में खड़े होकर कहा था कि बदला ना एक हर अलीफो लाम बच गया, अल्लाह के रसूल का पैगाम बच गया। दरबार में यजीद के ज़ैनब ने ये कहा घर लुट गया तो क्या हुआ? वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, फैज़ाने मदारे पाक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। बदला ना एक हर खलीफो लाम बच गया, अल्लाह के रसूल का पैगाम बच गया। दरबार में यजीद के ज़ैनब ने ये कहा घर लुट गया तो क्या हुआ? इस्लाम बच गया। ना कोई तसल्ली न दिलासा ही करेगा, सैराब तेरे दीन को प्यासा ही करेगा। सरकार लेके गोद में बोले हुसैन को नाना का पूरा काम नवासा ही करेगा। अल्लाह अकबर, क्या घराना है। खातून जन्नत की जिंदगी को देखें, मेरी माँ बहनें यहाँ बैठी हैं,
हैं, मेरे नौजवान भाई यहाँ बैठे हैं, आज हमारे घर का तरीका क्या है, मगर खातून जन्नत के घर का तरीका क्या था, आज हमारे घर का माहौल क्या है, खातून जन्नत के घर का माहौल क्या था। अल्लाह अकबर, देखे खातून जन्नत की जिंदगी को। अल्लाह अकबर, ये कौनैन की बेटी है, नाम फातिमा है। हज़रत फातिमा के घर में एक दिन 4 लोगों का रोजा है। वो 4 लोग कौन है जिनका रोजा है? मौला अली का रोजा है, हज़रत फातिमा का रोजा है, आका हसन का रोजा है, आका हुसैन का रोजा है। इन 4 लोगों का रोजा है। हज़रत फातिमा ने ज़ुहर की नमाज को अदा किया और ज़ुहर की नमाज को अदा करने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा किया। अल्लाह का शुक्र अदा करने के बाद असर की नमाज अदा की। असर की नमाज अदा करने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा किया। और जैसे ही घर के अंदर जाती है, कौन जा रही है? फातिमा जा रही है। कौन फातिमा? जिनके बारे में नबी फरमाते हैं, फातिमा मेरे दिल का टुकड़ा है, फातिमा मेरे दिल का सुकून है, फातिमा मेरे दिल का चैन है, फातिमा मेरी आंखों की ठंडक है। अल्लाह अकबर, वो फातिमा नबी कौनैन की बेटी है। जैसे ही घर के अंदर गई तो घर के अंदर क्या देखा? आटा कितना है? आटा सिर्फ इतना है कि 4 रोटी बन सकती है, 5वीं रोटी नहीं बन सकती। जैसे आज मेरे घर में क्या होता है, आपके घर में क्या होता है, जब मेरी बहनें रोटियां बनाती हैं या मेरी माँ रोटियां बनाती है या आपकी माँ जब रोटी बनाती है, जब रोटियां तैयार हो जाती हैं और तैयार होने के बाद एक छोटी सी रोटी बना लेते हैं। उर्दू ज़बान में उसको चलिया कहा जाता है। मगर हज़रत फातिमा के घर में इतना भी आटा नहीं है कि 5वीं रोटी बन सके। आटा सिर्फ इतना है कि 4 रोटी बन सकती है। रोजा कितने लोगों का है? 4 लोगों का रोजा है। हज़रत फातिमा ने उस आटे को लिया। वो आटे को लेने के बाद उस आटे को अपने प्यारे हाथों से गूंथा और गूंथने के बाद उन रोटियों को तैयार किया है। तैयार करने के बाद अज़ान मगरिब का वक्त होने वाला है। नबी कौनैन की बेटी ने अपने मुकद्दस हाथों से उस रोटियों को तैयार किया है। और तैयार करने के बाद मेरे आका की बेटी ने दस्तरखान बिछा दिया है। दस्तरखान जैसे ही बिछा है, अब नबी कौनैन के नवासे आका हसन भी बैठे हैं, आका हुसैन भी बैठे हैं, मौला अली शेरे खुदा भी बैठे हुए हैं। हज़रत फातिमा ने उन 4 रोटियों को बनाने के बाद दस्तरखान पे लाती है। और दस्तरखान पे लाने के बाद एक रोटी अपने बड़े बेटे आका हसन को देती है, दूसरी रोटी आका हुसैन को देती है, तीसरी रोटी अपने शौहरे नामदादा मौला अली को देती है, तीसरी रोटी मौला अली को दी है, चौथी रोटी को अपने पास रख लिया। अज़ान मगरिब का वक्त हो गया। मस्जिद नबी शरीफ से अज़ान आने लगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह। जैसे ही अज़ान लगी है, ये चारों लोग इफ्तार कर रहे हैं। आका हसन भी इफ्तार कर रहे हैं, आका हुसैन भी इफ्तार कर रहे हैं, मौला अली शेरे खुदा भी इफ्तार कर रहे हैं, हज़रत फातिमा भी इफ्तार कर रही है। इतने में क्या देखा? नबी कौनैन की बेटी ने अपने दुपट्टे को लिया और दुपट्टे को लेने के बाद एक कोने में आधी रोटी को खुद खाया है, आधी रोटी को बांध लिया। जैसे ही आधी रोटी को नबी कौनैन की बेटी ने बांधा, हज़रत अली ने देखा। वो देखने के बाद फरमाया, ऐ फातिमा, क्या तुम्हें भूख नहीं लगी है? ऐ फातिमा, क्या तुम्हें भूख नहीं लगी है? ऐ फातिमा, क्या भूख तुम्हें ज्यादा जोर की लगी नहीं है? ये आधी रोटी किसके लिए बांध रही हो? तो नबी के कौनैन की बेटी ने अर्ज किया, ऐ मेरे शौहरे सरताज सुनो सुनो, ऐ मेरे शौहरे नामदार सुनो सुनो, आपने इफ्तार कर लिया है, मेरे बेटे आका हसन ने इफ्तार कर लिया है, मेरे बेटे आका हुसैन ने इफ्तार कर लिया है। ऐ मेरे शौहरे सरताज सुनो सुनो, क्या पता मेरे बाबा ने रोजा इफ्तार किया है ना किया है? क्या पता मेरे बाबा ने किस चीज से रोजा खोला है? अल्लाहु अकबर। नबी की बेटी ने आधी रोटी को खाया है, आधी रोटी को दुपट्टे के कोने के अंदर बांधा। और जैसे ही नबी कौनैन की बेटी ने रोटी को बांधा, अब मेरे आका की बेटी चली है मस्जिद नबी शरीफ की तरफ। और मस्जिद नबी शरीफ की तरफ नमाज मगरिब को पढ़ने के बाद नबी कौनैन की बेटी ने अल्लाह की बारगाह में दोनों हाथों को उठा दिया है, अल्लाह का शुक्र अदा किया। और शुक्र अदा करने के बाद अब मेरे आका की बेटी चली है कहाँ? मस्जिद नबी शरीफ की तरफ। उधर से मेरे और आप
आपके आका जिस आका की उम्मत में हम आप पैदा हुए हैं, मेरे आका नमाज़े मगरिब को पढ़ाकर तशरीफ ला रहे थे और जैसे ही मेरे आका की नजर अपनी बेटी फातिमा पे पड़ी है और मेरे आका फरमाते हैं, मेरी बेटी फातिमा यहाँ कैसे आई हो? तो नबी कौनैन की बेटी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम व तस्लीम, ऐ मेरे आका क्या आपने रोजा खोला है? नबी कौनैन फरमाते हैं, मेरी बेटी फातिमा, हाँ मैंने पानी से इफ्तार कर लिया है। अल्लाहु अकबर। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? वो नबी कह रहा है जिसके सदके में अल्लाह ने जमीन को बनाया है। वो नबी कह रहा है जिसके सदके में अल्लाह ने आसमान को बनाया है। नबी कौनैन फरमाते हैं, मेरी बेटी फातिमा मैंने पानी से इफ्तार कर लिया है। अल्लाहु अकबर। कौन कह रहा है? वो नबी जो चांद की तरफ इशारा करते तो चांद के दो टुकड़े हो जाए। वो नबी अगर सूरज की तरफ इशारा करते तो मौला अली की नमाज के लिए सूरज वापस आ जाए। वो नबी कह रहा है जिस नबी ने पेड़ पर पत्थर बांधे हैं। वो नबी कह रहा है, वो नबी कह रहा है जब इस दुनिया में मेरा आका, जब मेरे आका तशरीफ लाए थे तो मेरे आका की ज़बान पे कुछ और नहीं था। मेरे आका की ज़बान पे यही था, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। ऐ मेरे रब मेरी उम्मत को बख्श दे, ऐ मेरे रब मेरी उम्मत को बख्श दे। कौन नबी कह रहा है? जब नबी इस दुनिया से गए हैं, इस ज़ाहिरी दुनिया से मेरे आका ने पर्दा फरमाया और जब मेरे आका को कब्र शरीफ के अंदर लिटा दिया गया तो मेरे आका के होठ थर-थर कर रहे हैं। तो मेरे आका अपनी बेटी फातिमा को याद नहीं कर रहे हैं, अपने बेटे आका हसन को याद नहीं कर रहे हैं, अपने बेटे आका हुसैन को याद नहीं कर रहे हैं, अपने यारे गार हजरत सिद्दीक को याद नहीं कर रहे हैं, उमर फारूक आज़म को याद नहीं कर रहे हैं, उस्मान गनी को याद नहीं कर रहे हैं, मौला अली को अपने तमाम को याद नहीं कर रहे हैं, बल्कि मेरे हाथा के होठ गिर रहे हैं। जब सहाबी ने देखा मेरे आका किसको याद कर रहे हैं तो मेरे आका के लबों पे यही सदा जारी है, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। ऐ मेरे रब मेरी उम्मत को बख्श दे। अल्लाहु अकबर। कौन कह रहा है? अल्लाह ने जिसके सदके में तुम्हें चलने के लिए दो पैर दिए हैं। कौन कह रहा है? अल्लाह ने जिसके सदके में तुम्हें देखने के लिए आंखें दी हैं। कौन कह रहा है? अल्लाह ने जिसके सदके में आपको खाने के लिए, काम करने के लिए ये दो हाथ दिए हैं। कौन कह रहा है? अल्लाह ने जिसके सदके में सुनने के लिए आपको कान दिए हैं। अरे वो नबी कह रहा है जिसकी शान तो ये है, मेरा इमाम पुकार के कहता है, सरवर कहूँ के मालिक को, मौला कहूँ तुझे, बाकी खलील का गुने से कहूँ तुझे। कौन नबी कह रहा है? जिस नबी की शान ये है, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका थे चमकाने वाले। कौन नबी कह रहा है? जिस नबी की शान ये है, कौन देता है? कौन देता है? देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। कौन नबी कह रहा है? चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका थे चमकाने वाले। बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसाते बरसाने वाले। तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाला। नारे तकबीर। भाई जवाब तो आना चाहिए आपका, आप क्या सो तो नहीं रहे हैं? ये सुनने गौर से तो आवाज बुलंद करें, बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, अंजुमन गुलामाने कादरी, सरजमीने ठिरिया खेतल बरेली शरीफ। भाई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है सोनू भाई। मेरे आका की बेटी, आप मेरी तरफ देख लें, बस 5 मिनट और देख लें, 5 मिनट मुझे देखें, मैं आपको देख के गुफ्तगू करूं। मेरे हुजूर की बेटी जिसकी शान ये है, हुजूर फरमाते हैं फातिमा मेरे दिल का टुकड़ा है। मेरे आका, अरे खामोश हो जाओ माँ बहने, खामोश हो जाओ। एक ने सही कहा था, जहां से रेलगाड़ी निकले, जहां से रेलगाड़ी निकले
तो वहां की आवाज रेलगाड़ी की कम आएगी और जहां 5 औरतें हों उनकी आवाज ज्यादा आएगी। मगर इनकी शान तो ये है, आपकी तो शान ये है कि अल्लाह के रसूल का, आपकी तो शान ये है कि घर में मेरे रसूल का चर्चा किया करो, राहे खुदा में कुछ न कुछ खर्चा किया करो, रिश्ता तुम्हारा गैब से भेजेगा मेरा रब, हर एक गैर महरम से पर्दा किया करो। यही तो मेरे आका की बेटी की, मेरे आका की बेटी ने जवाब करबला के मैदान में दिया था उन औरतों को। शब्बीर के मकसद की निगहबान है ज़ैनब। ये कौन ज़ैनब है जो करबला से लेकर, मक्के से लेकर, मदीने से लेकर मक्का तक, वो मक्के से लेकर करबला तक मेरे आका हुसैन का साथ दिया है। मेरे हुसैन की बहन ज़ैनब ने इन औरतों को वहां से भी यही पैगाम दे रही थी कि शब्बीर के मकसद की निगहबान है ज़ैनब, जुल्म पे हर फतह का ऐलान है ज़ैनब। अब तक जो मुसलमानों में पर्दे का चलन है ये आपकी चादर का एहसान है ज़ैनब। और जुल्मतें क्या है, अंधेरी बस्तियां बतलाएंगी, रोशनी की कदर तो तारीखियां बतलाएंगी। क्या है पर्दा और क्या है उसकी अस्मत का मकाम, ये शरीफों के घरों की बेटियां बतलाएंगी। वक्त बहुत कम है, आप मुझे देखें, अब मैं आपको देखूं। आखिरी जुमला दे के तारीफ बरकाती आपसे रुखसत होना चाहता है। कौन है नबी, ये कौन है की बेटी है। और जैसे ही मेरी आका की बेटी पे मेरे आका की नजर पड़ी और नबी ये कौन फरमाते हैं मेरी बेटी फातिमा यहाँ कैसे आना हुआ। तो नबी की बेटी ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह अलैहि सलातो व तस्लीम, ऐ मेरे आका मैं आपके लिए रोटी लाई हूँ। मेरे नबी फरमाते हैं मेरी बेटी फातिमा, मेरी बेटी फातिमा ये रोटी का टुकड़ा मेरे लिए क्यों लाई हो। नबी ये कौन है की बेटी ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह अलैहि सलातो व तस्लीम, ऐ मेरे आका मुझे अपने हुजरे के अंदर लेके चले। मेरे नबी फरमाते हैं बेटी फातिमा जो हुजरे के अंदर बताना है वो यहाँ बता दो, जो हुजरे के अंदर बताओगी वो यहाँ बता सकती हो। नबी ये कौन है उनकी बेटी की आंखों में आंसू आ गए। जैसे ही इतना सुना मेरे बाबा ने पानी से इफ्तार किया है। नबी ये कौन है उनकी बेटी अर्ज करती है या रसूल अल्लाह अलैहि सलातो व तस्लीम, ऐ मेरे आका मुझे अपने हुजरे के अंदर लेके चले। मेरे नबी फरमाते बेटी फातिमा हुजरे के अंदर क्या बताओगी। नबी ये कौन है इनकी बेटी ने अर्ज किया था या रसूल अल्लाह ये रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करूंगी और टुकड़े करने के बाद आपको खिलाऊंगी। मेरे आका की बेटी ने जैसे ही इतना कहा मेरे नबी फरमाते मेरी बेटी फातिमा क्या तुमने इफ्तार कर लिया। तो नबी की बेटी की आंखों में आंसू है। कौन नबी की बेटी की आंखों में आंसू है। मेरे आका की बेटी रो रही है और रो के कह रही है या रसूल अल्लाह अलैहि सलातो व तस्लीम, ऐ मेरे आका मेरे घर में 4 रोटियों का आटा था, मैंने उन 4 रोटियों को बनाया, आपके दोनों नवासों को एक एक रोटी दे दी, आपके दामाद मौला अली को 1 रोटी दे दी। ऐ मेरे आका आपकी बेटी फातिमा ने आधी रोटी खुद खा ली है, आधी रोटी आपके लिए लाई है। और जैसे ही मेरे आका ने इतना सुना मेरी आका की आंखें बरसने लगी। मेरे आका की जैसे ही आंखें बरसी हैं तभी तो मेरे इमाम अहले सुन्नत ने कहा था अल्लाह का जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। और नबी ये कौन है इनकी बेटी ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह हुजरे के अंदर लेके चले। मेरे आका हुजरे के अंदर लेके गए और जैसे ही हुजरे के अंदर फातिमा है और नबी ये कौन है तशरीफ फरमा है और तो तीसरा कोई नहीं है। अब मेरे आका की बेटी ने अपने दुपट्टे को लिया और जैसे ही दुपट्टे के कोने को खोलना शुरू किया है मेरे आका फरमाते हैं बेटी फातिमा क्या लाई हो। नबी ये कौन है इनकी बेटी ने अर्ज किया था ऐ मेरे आका सुनो सुनो मैं आपके लिए रोटी लाई हूँ। मेरे नबी फरमाते हैं मेरी बेटी फातिमा, अरे ठिया खेतल के लोगों ये जुमला दिल की तख्ती पे नोट करके जाना। अब नबी फरमाते हैं मेरी बेटी फातिमा अगर ये रोटी का टुकड़ा आज तू ना लाती तो चौथा दिन भी मोहम्मद
पानी से इफ्तार करके गुजार लेता। अल्लाह अकबर। वो नबी ने जैसे ही इतना कहा मेरे आका की बेटी रोने लगी, और जैसे ही आका की बेटी रो रही है, मेरे आका की बेटी ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, अगर आपकी इजाजत हो तो इस रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करूं, आपके मुंह शरीर में खिलाना शुरू करूं। नबी कौनैन की बेटी हज़रत फातिमा ने उस रोटी के छोटे छोटे टुकड़े किए, और टुकड़े करने के बाद अपने आका को खिलाना शुरू किए हैं। अब मेरे आका रोटी के टुकड़े खा रहे हैं, और जैसे ही रोटी खा के फारिग हुए, नबी कौनैन की बेटी रोने लगी। अब मेरे आका फरमाते मेरी बेटी फातिमा, अब रोने की वजह क्या है, अब रोने का सबब क्या है, मेरी बेटी फातिमा अब क्यों रो रही हो? तो नबी की बेटी ने अर्ज किया था या रसूल अल्लाह, क्या पता कल मेरे घर में चूल्हा जलेगा या ना जलेगा, कल क्या पता आपके घर में चूल्हा जलेगा या ना जलेगा। मेरे नबी फरमाते हैं मेरी बेटी फातिमा, अल्लाह का कुरान कहता है दूसरे पारे में, अल्लाह का कुरान दूसरे रुकू पे इरशाद फरमाता है इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, बेशक सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। मगर मेरे आका की बेटी रो रही है, मेरे नबी फरमाते बेटी फातिमा खामोश हो जाओ, मेरी बेटी फातिमा सब्र कर लो। मगर मेरे आका की बेटी रो रही है। जब मेरे नबी फरमाते बेटी फातिमा खामोश हो जाओ, नबी की बेटी खामोश नहीं होती है। अब फिर यह खेतर के सुन्नी जन्नती मुसलमानों, अपने आप को तुम जन्नती कहते हो, अपने आप को तुम नबी का उम्मती कहते हो, अपने आप को तुम नबी का वफादार कहते हो। नमाज़ें एक टाइम की तुम्हारे पास नहीं, नमाज़ें 2 टाइम की तुम्हारे पास नहीं, तुम्हें तो इतना भी पता नहीं है अगर हम नापाक हो जाए तो पाकी कैसे हासिल करेंगे। अल्लाह अकबर। नबी की बेटी ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम, ऐ मेरे आका, मेरे आका, क्या पता मेरे घर में कल चूल्हा जलेगा या ना जलेगा। अब नबी कौनैन इरशाद फरमाते हैं फिर खेतर का हर एक सुन्नी से इस जुमले को अपने दिल की तख्ती पे लिख के लेके जाना, तारीफ बरकती को भूल जाना, मगर इस जुमले को याद रखना। मेरा और आपका नबी फरमाता है ऐ मेरी बेटी फातिमा, तू भी खामोश हो जा और मैं भी सब्र कर लेता हूँ। अल्लाह इस सब्र की बरकत से अपनी गुनहगार उम्मत के गुनाहों को माफ फरमा देगा। अब मुझे कहने दिया जाए कि मैं हूँ बीमार, मदीने की तबा मांगी है, तुमको दे खसरा की पुरचैन हवा मांगी है, बख्श दे मेरे अल्लाह मेरी उम्मत को। मेरे आका ने रो 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 दुआ मांगी है। मैं हूँ बीमार, मदीने की दुआ मांगी है, गुंबदे खजरा की पुरचैन हवा मांगी है, बख्श दे मेरे अल्लाह मेरी उम्मत को। मेरे आका ने रो रो के दुआ मांगी है। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। प्यार से भरपूर है आदत रसूलुल्लाह की, अरे प्यार से भरपूर है आदत रसूलुल्लाह की। आइए अपनाइए सूरत रसूलुल्लाह की, आइए अपनाइए सीरत रसूलुल्लाह की। प्यार से भरपूर है आदत रसूलुल्लाह की, आइए अपनाइए सीरत रसूलुल्लाह की। सुन्नते हैं याद हमको, फिरिया वालों सुन्नते हैं याद हमको। सिर्फ दफ्तर खान पर पेट पर पत्थर भी है सुन्नत रसूलुल्लाह की, पेट पर पत्थर भी है सुन्नत रसूलुल्लाह की। बहुत अच्छा जलसा अहले कमेटी ने किया, अल्लाह पाक इनको मुबारक फरमाए और इनकी कमाइयों में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। इंशाअल्लाह कभी और मौका मिला तो इससे आगे बात होगी, वक्त बिल्कुल इजाजत नहीं देता। इस्लाम जिंदाबाद, मसल के आला हजरत पाइंदाबाद। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चमन में फूल खिलते रहेंगे, जिंदगी रही सलामत, तो इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।